ट्रुथ को फाइंड आउट करना है, ट्रुथ हमें निकालना है, ट्रुथ कॉन्ट्राडिक्ट हो होके अपोजिट जो फॉल्सहुड है उसके साथ कॉन्ट्राडिक्ट होके कॉन्ट्राडिक्ट होते 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 फिर थीसिस बनेगा, फिर एंटी थीसिस बनेगा, फिर सिंथेसिस में क्या हो जाएगा, जो फॉल्स है हमारा, जो झूठ है वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, और फाइनली क्या है जो ट्रुथ है वो रह जाएगा। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फिर है बेस और सुपर स्ट्रक्चर की थ्योरी। ठीक है, जो बेस और सुपर स्ट्रक्चर होते हैं उसमें उसका क्या होता है, फोर्स ऑफ प्रोडक्शन होता है और रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन होता है। ये जो दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, मोड ऑफ प्रोडक्शन बनाते हैं। जब भी कोई सोसाइटी, जब भी कोई चेंज आएगा, इसमें चेंज आएगा, फोर्स ऑफ प्रोडक्शन में चेंज आएगा। फोर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब कोई भी टेक्नोलॉजी में चेंज आएगा, तो वो जो टेक्नोलॉजी में चेंज आ रही है उसमें जो डेवलपमेंट हो रही है वो क्या करेगी, वो क्या करेगी, सोसाइटी में चेंज लाएगी। ठीक है, किसमें चेंज आएगी, रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन में। और जो चेंज आएगा मोड ऑफ प्रोडक्शन में, वो क्या करेगी, कॉरस्पॉन्डिंग चेंज लाएगा हमारा सुपर स्ट्रक्चर में। जैसे हमारा सोसाइटी होगी, पॉलिटी हो गया, रिलीजन हो गया, मॉरल वैल्यूज हो गए। ठीक है, ये क्या है, ये सुपर स्ट्रक्चर के पार्ट है, और ये जो इसमें चेंजेस आएगा, ये इसमें मोड्स ऑफ प्रोडक्शन में चेंजेस आते रहते हैं। मतलब आपको ये जो डायग्राम है ना, इससे ज्यादा क्लियर होगा। लेट मी चेंज द इंक ऑफ पेन। देखो ये क्या है हमारा, जो ये सुपर स्ट्रक्चर है, ये है बेस। बेस में हमारे आते हैं मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब किस किस चीज से हम प्रोडक्शन लाते हैं। जैसे टूल हो गया, मशीन हो गया, फैक्ट्रीज हो गई, लैंड हो गया, रेवेन्यू, मतलब प्रोडक्शन का मेथड क्या है। ठीक है, मोड क्या प्रोडक्शन का। और रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन मतलब कौन उन प्रोडक्शन को बना रहा है। जैसे प्रोलेटेरियन हो गए, लेबर एस्टोक्रेज होगी, पेटी क्लासेस होगी, मतलब उनको कौन रिलेशन आ रहा है प्रोडक्शन, मतलब हमारे पास जैसे कोई फैक्ट्री है, फैक्ट्री सॉरी फैक्ट्री बना रहे हैं। फैक्ट्री के लिए हम क्या करेंगे, पहले जमीन खरीदेंगे, उसमें मशीन लाएंगे, उसमें रॉ मटेरियल लाएंगे, उसमें टूल एस्टेब्लिश करेंगे। ठीक है, फिर उसमें फिर हम क्या करेंगे, उसमें फिर जो वर्कर है वो उसमें काम करेंगे, तो प्रोडक्शन होगा। ठीक है, और जो हमारा सुपर स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर क्या है, जैसे आर्ट होगी, फैमिली, रिलीजन, कल्चर, फिलोसफी, आइडियोलॉजी। ठीक है, बेसिकली क्या है, ये जो हमारा बेस है, बेस बेस क्या करता है, इनको शेप देता है, इनको मेंटेनेंस देता है, और ये क्या करता है। ठीक है, तो इस जो हमारा बेस है, बेस के ऊपर क्या सुपर स्ट्रक्चर जो है निर्धारित है। ओके, तो दिस मूव इन दिस स्पेरिकल पैटर्न, द बेस इज जनरली डोमिनेटेड। जो हमारा बेस है उसको हम डोमिनेट करते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है, चेंजेस किसमें आते हैं, सुपर स्ट्रक्चर में चेंजेस आते हैं। Okay? यही था कि जो दस चेंज इन द मोड ऑफ प्रोडक्शन ब्रिंग द चेंज इन द सुपर स्ट्रक्चर। अगर मोड ऑफ प्रोडक्शन है, मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या है हमारे, ये है, मोड ऑफ प्रोडक्शन में चेंज आएगा तो सुपर स्ट्रक्चर में भी क्या आएगा, चेंज इन दी सुपर स्ट्रक्चर। ठीक है, किसमें चेंजेस आएगा, सोसाइटी, पॉलिटी, रिलीजन, मॉडल वैल्यूज आर दी पार्ट ऑफ सुपर स्ट्रक्चर एंड शेप दी मोड ऑफ प्रोडक्शन। और ये फिर बाद में ये भी क्या करते हैं, शेप करते हैं हमारे मोड ऑफ प्रोडक्शन को। आई होप आपको ये जो डायग्राम उसके से क्लियर हो गया होगा। ओके, अब है हिस्टोरिकल मेटलिज्म। हिस्टोरिकल मेटलिज्म जो है, इन जो ये एक एप्लीकेशन है, डायलेक्टिक मेटलिज्म का पार्ट है। और ये क्या करते हैं, हिस्ट्री को इंटरप्रिटेशन करती है, कैसे हम जो हमारी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन हुई, इकोनॉमिकल इंटरप्रिटेशन हुआ है हमारे इतिहास में, वर्ल्ड हिस्ट्री में, कैसे जो मार्क्सिज्म है उन्होंने अपना मेथोलॉजी अप्लाई किया डायलेक्टिक मेटलिज्म का। और जो हमने देखा है कि जो हमारी सोसाइटी है ना, वो चार स्टेज में डिवाइडेड है, प्राइमेटिव, स्लेवरी, फेडरलिज्म एंड कैपिटलिज्म। ठीक है, इन चार जो हमारी सोसाइटी है वो चार भागों में डिवाइडेड है। नेक्स्ट जो प्राइमेटिव, जो फर्स्ट हमारा टॉपिक है, वो फर्स्ट जो हमारी सोसाइटी है वो प्राइमेटिव कम्युनिज्म है। प्राइवेटिव कम्युनिज्म, यहाँ पे तो नो क्लास है और ना ही क्लास एक्सप्लॉइटेशन है। ठीक है, बेसिकली इसको हम बोला जाता है, जैसे जो ह्यूमन बीइंग थे वो डेवलप हुए, तो जो हम, जैसे हम पहले एप थे ना, एप से हम डेवलप होते ह्यूमन बन गए थे ना। तो यहाँ पर जो ह्यूमन के हिस्ट्री के बारे में बताया हुआ है कि कोई भी प्रॉपर्टी नहीं थी, एक्सप्लॉइटेशन नहीं था, ना ही कोई क्लास थी, ना ही कोई राज्य था। यहाँ पर क्या थे, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन थे, बैकवर्ड थे, मतलब डेवलप नहीं थे, अंडर डेवलप थे। ठीक है, यहाँ पे जो कम्युनिटी होती थी, ग्रुप ऑफ पीपल होते थे, वो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ऑन करते थे। यहाँ पर कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी, तो प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी, तो
एक्सप्लॉइटेशन नहीं था। यहाँ पे क्या थे, स्टोन से हंटिंग करते थे, स्टोन से हंटिंग टूल्स बनाते थे, फिशिंग के लिए नेट लगाते थे, हुक लगाते थे, ये हमारे मीन ऑफ प्रोडक्शन थे। यहाँ पर जो कम्युनिटी ही कंज्यूम करती थी, जो उन्होंने उगाया वो पूरी कम्युनिटी ही उसको कंज्यूम करती थी, सेल्फ कंज्यूमेशन करती थी। यहाँ पे कोई भी सरप्लस प्रोडक्शन नहीं था, यहाँ पे कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी। प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी तो कोई भी एक्सप्लॉइटेशन नहीं होगा, डिविजन नहीं होगा, ठीक है। और साथ साथ में यहाँ पे क्या थी, कम्युनिटी सोसाइटी थी, इसको एक प्राइमेटिव टाइप बोला जाता है। यहाँ पे कोई भी ऑब्सेशन, यहाँ पे एक्सप्लॉइटेशन भी नहीं थी, क्लास कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं थी, क्लास स्ट्रगल भी नहीं था, ओके। अब है मास्टर एंड स्लेव, फिर दूसरी हमारी जो सोसाइटी है वहाँ पे कुछ लोग मास्टर थे, कुछ उनके दास थे, ठीक है। यहाँ पे जो सोसाइटी मास्टर और स्लेव में बढ़ गई। यहाँ पे क्या थे, जो मास्टर थे उनके पास स्लेव थे, और ठीक है, स्लेव्स को हैव्स नॉट बोला जाता था, मास्टर को हैव्स बोला जाता था। जो स्लेव्स हैं, जो उनका प्रोडक्शन काम करते थे, जैसे ठीक है, जैसे मास्टर जैसे खेत में काम करते हैं, उनका हाउस होल्ड का वर्क काम करते थे स्लेव्स, ठीक है। और जो जो मास्टर है वो जो क्या करता था, स्लेव लेबर ऑफ स्लेव, ठीक है, वो उनको हायर करता था और उनसे काम कराता था, उनको एक्सप्लोइट करता था, मतलब उनको शोषण करता था, शोषण इन द सेंस कि उनको से काम करवा लेते थे और उनको जो वेजेस थे वो कम देते थे, ठीक है। और साथ साथ में क्या है, उनको रिसेंटर, और जो क्या है वहाँ पे जो वहाँ पर क्या हुआ था, जो स्टेट आया था इसको रेस्क्यू करने के लिए, मास्टर के लिए, जो मास्टर के लिए स्टेट काम कर रहा था। और यहाँ पे क्या था, जो स्टेट है ना, किसका इंटरेस्ट को प्रमोट कर रहा था, वो मास्टर क्लास के स्टेट को का इंटरेस्ट प्रमोट कर रहा था। और वहाँ पे क्या है, जो जो करेंसी पॉजिटिव पावर है, वो जो अपने मतलब जो स्टेट है, वो जो है, जो स्लेव्स की वॉइस है उनको सप्रेस कर रहे थे। और साथ साथ में जो उनकी वॉइस को, जो उनकी जो आवाजें, जो उनके खिलाफ, जो मतलब जो स्लेव्स थे, जो अन्याय के खिलाफ अगर आवाज बोलते थे तो उनकी आवाजों को दबा दिया जाता था। और जो है स्लेव सिस्टम से कौन सा सिस्टम आ गया था, फेडरलिज्म आ गया था। तो यहाँ पे क्या हो गया था, टेक्नोलॉजिकल चेंज होती रही, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आ गया था, और जिसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पे जो रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन क्या बन गया था, उस सुपरस्ट्रक्चर हो गया था। और जो स्लेव सिस्टम था उसने किसको रिप्लेस किया, फेडरल मोड ऑफ प्रोडक्शन को से रिप्लेस किया, ठीक है। इसमें क्या आ गया, क्वालिटी, मॉडलिटी, वैल्यू सिस्टम आ गया। साथ साथ में सोसाइटी का डिवीजन हो गया, किसमें, फेडरल लॉर्ड्स और पीसेंट, मतलब जो कुछ मतलब बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स होते थे, और पीसेंट वो होते थे जिनके पास अपनी खुद की जमीन नहीं होती थी, ठीक है। जो फेडरल लॉर्ड्स थे वो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन करते थे, मतलब उनके पास जमीनें थी। जो पीसेंट थे, पीसेंट क्लास थी, जो उन पे उनके प्रोडक्शन को काम उनकी प्रोडक्शन पे काम करती थी, बेसिकली मतलब उनके खेतों में जाकर काम करते थे, ठीक है। वहाँ पे क्या था, बेसिकली उनके पास लैंड्स ज्यादा थी, ठीक है। तो उनके पास लैंड्स ज्यादा थी तो प्रोड्यूस ज्यादा करते थे, ठीक है। बट बेसिकली उनकी प्रोडक्शन ज्यादा होती थी, तो वो जो पीसेंट क्लास है उनको वो क्या करते थे, थोड़ा देते थे, उनकी जो वेजेस है, उनकी जो लाइफस्टाइल वो चल सके, और उनका एक्सप्लॉइटेशन करते थे। यहाँ पे भी मतलब उनको कम वेजेस देते थे, वो उनकी क्लास को सप्रेस करते थे, उनको एक्सप्लॉइटेशन करते थे, ठीक है। और वो ये डोमिनेटिंग क्लास बन गई थी। और वो एक क्लास जो एक्सप्लोइट करती थी, एक जो थी जो एक्सप्लोइटिंग सह रही थी, एक्सप्लोइटेशन सह रही थी, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसमें दोनों तीसरी क्लास हमारी यहाँ से स्टार्ट है, ये यहाँ से, ठीक है। और फोर्थ हमारा कैपिटलिज्म, ठीक है। फोर्थ हमारा जो है कैपिटलिज्म है। कैपिटलिज्म को सक्सेस किसने किया, फेडरलिज्म। यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गया था, यहाँ पे फॉर्स ऑफ प्रोडक्शन में चेंज हो गया था। साथ साथ में यहाँ पे क्या होता है, मिसमैच हो रहा था, फॉर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन। हम किसके थ्रू रेवोल्यूशन के थ्रू चेंज लाएंगे, जो बेरोजगार रेवोल्यूशन आया था। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो हमारा कंट्रोडिक्शन हुआ था, फॉर्स ऑफ रिलेशन सॉल्व हो गया था, ठीक है। बेरोजगार रेवोल्यूशन लाया तो जो रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन है और जो फोर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो रिजॉल्व हो गया था। बेसिकली क्या था, जो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट था, पर भी यहाँ पे जो फोर्स ऑफ प्रोडक्शन था और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन था मिसमैच हो रखे थे, ठीक है। ओके, तो इस यहाँ पे जो बुर्जुगाजिस थी, जो कैपिटलिस्ट ओन करती थी, उन्होंने रेवोल्यूशन लाया और क्रांतिकार लाया, और जो ये मिसमैच हो रहा था, ये इसको ठीक किया। मिसमैच इन द सेंस क्या थे, जो जो हमारे ये फेडरल थे ना, फेडरल्स थे, मास्टर्स थे, इन्होंने क्या कर रखा था, ये मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को, जो हमारा प्रोडक्शन को मिसमैच कर रखा था। और जो क्या था, जो फेडरल मॉडल ऑफ प्रोडक्शन में किसने रिप्लेस किया, कैपिटलिज्म मॉडल ऑफ प्रोडक्शन को किया। और साथ साथ में जो सोसाइटी है वो बुर्जुगाजिस और प्रोलेटेरियन क्लास में डिवाइड होगी। और जो बुर्जुगाजिस थे वो क्या करते थे, और जो प्रोडक्शन है वो उसको ऑन करते थे, और प्रोलेटेरियन क्या करते थे, तो प्रोडक्शन को कैरी आउट करते थे। जो प्रोलेटेरियन थे वो इंडस्ट्रियल वर्कर थे, वहाँ पे जो श्रम श्रम थे वर्कर थे। और साथ साथ में वो क्या करते थे,
उनको जो क्या है वो उनको मिनिमम वेजेस दी जाती थी, और उनको बेसिकली सब्सिस्टेंस वेजेस दी जाती थी। अभी आपको मैं आपको ये बताऊंगा ये सब्सिस्टेंस वेजेस क्या होती है। और ठीक है, सब्सिस्टेंस वेजेस वो होती है कि जब बस बिल्कुल थोड़ा सफिशिएंट अमाउंट आपको क्या है आपको सपोर्ट किया जाए, मतलब आपको 100 रुपीज, अगर 100 रुपीज दिया जाए ताकि आप अपनी एक दिन की दिनचर्या चला लो, और अगले दिन आपको फिर उस इंडस्ट्रीज में आना पड़ेगा अपने लिवलीहुड को चलाने के लिए। ठीक है, ठीक है। और जो प्रॉफिट था और जो प्रॉफिट था वो किसके पॉकेट में जाता था? रोजगार जिसके क्लास में जाता था, जो जितना प्रॉफिट होता था वो किसके पॉकेट में जाता था? वो सारा उसमें रोजगार जिसके पॉकेट में जाता था। और जो हमारा जो प्रॉफिट, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, सोसाइटी में एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, और जो वर्किंग कंडीशन थी वर्कर वर्कर की, वो बहुत बदतर होती जा रही थी। जो स्टेट है वो स्टेट भी उसको भी प्रमोट कर रहा था। किसको प्रमोट कर रहा था? स्टेट अब जो है रोजगार के इंटरेस्ट को प्रमोट कर रहा था। अब सरप्लस वैल्यू थ्योरी, सरप्लस वैल्यू थ्योरी अब आपको यहाँ पे पढ़ा जाएगा। जो हम बता, जो सरप्लस वैल्यू थ्योरी क्या होती है कि जो जो एक वैल्यू होती है, कीमत होती है कम्युनिटी की, वो किससे अमाउंट की जाती है? जो एक एक श्रम लेबर है उस पर वो अपनी जो अमाउंट है, जो मतलब बेसिकली वो उस पर टाइम वेस्ट करता है, सॉरी, टाइम उस पर इन्वेस्ट करता है उसको बनाने के लिए, उसकी प्रोडक्शन करने के लिए। एक जो लेबर है अपना कितना टाइम उस पर कंज्यूम करता है उसको बनाने के लिए, प्रोडक्शन को। तो जो लेबर है एक कम्युनिटी है, और वो क्या है उससे इट कैन बी ब्रॉट फॉर लाइक अनदर कम्युनिटी, वो दूसरी कम्युनिटी की तरह बेचा जा सकती है। जैसे चार फैक्टर होते हैं ना कि जैसे हमें हमारे पास जमीन होनी चाहिए, रॉ मटेरियल होनी चाहिए, इंडस्ट्रीज होनी चाहिए, और एक तो लैंड हो गया, एक रॉ मटेरियल हो गया, एक इंडस्ट्री फैक्ट्रीज हो गया, और वन एक और हो गया ना हमारा। हाँ, ये लेबर हो गया, लैंड, रॉ मटेरियल, और पर आप फैक्ट्रीज, जमीन पर फैक्ट्री लगाओगे। ये लेबर हो गया, ये रॉ मटेरियल हो गया, एक आई एम मिसिंग, अभी मेरे को याद नहीं आ रहा। ठीक है, तो उसमें से जो लेबर है, लेबर एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। ठीक है, अगर लेबर नहीं होगा तो बाकी के जो हमारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो यूजलेस है। ठीक है। हाँ, सो यस यस, कैपिटल कैपिटल। तो फर्स्ट हमारी लेबर है, सेकंड हमारी लैंड है, थर्ड हमारा रॉ मटेरियल, फोर हमारा कैपिटल मतलब पैसा, मनी। ठीक है, अगर हमारे पास मनी है, रॉ मटेरियल है और लैंड है, पर हमारे पास लेबर नहीं है, तो ये तीनों है ना यूजलेस है। ठीक है, तो जो लेबर है वो एक यूनिक है, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो बेसिकली वो वैल्यू को बढ़ाते हैं, वो प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, फैक्ट्री में जैसे कोई क्लॉथ की फैक्ट्री है, तो अब उसमें लेबर नहीं होंगे, तो आप जीन्स है, पैंट है, शर्ट है, ये कैसे प्रोडक्शन करोगे? ठीक है, जो क्या है लेबर, आप जो लेबर है वो अपना उसमें टाइम इन्वेस्ट करता है। ठीक है, उसको बनाने के लिए, और वो जो क्या करता है उसमें जो है जो बुर्गाजी से जो फैक्ट्री ऑन करता है उसको प्रॉफिट भी देता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जो यहाँ पे हाँ, अब सरप्लस वैल्यूज का मतलब है कि देर इज अ डिफरेंस बिटवीन वैल्यू क्रिएटेड बाय वर्कर एंड द वैल्यू पेड टू द वर्कर। मतलब यहाँ पे डिफरेंस है। ओके, कि जो वैल्यू किस, जो मतलब उसकी कीमत, जो उसकी कीमत एक लेबर ने बनाई है, प्लस क्या कौन क्या कीमत आप उस वर्कर को दे रहे हो जो उसने उस कीमत, उसकी उसको उतना उसने काम किया। ठीक है, मतलब यहाँ पे डिफरेंस है कि एक तो उसने जीन्स बनाई, ठीक है, और उस जीन्स का उसको कितना पैसा मिला। ठीक है, ओके, उसको वेजेस क्या मिल रहा है। ठीक है, उसको ये क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है? सरप्लस वैल्यू। एंड जो सरप्लस वैल्यू है वो किसके पास में जाता है? कैपिटलिस्ट के पास में जाता है। ठीक है, कोई एग्जांपल है, जैसे आप 25,000 क्या एक वर्कर जो क्या करता है, वैल्यू क्रिएट करता है, ठीक है, उसको 15,000 दिए जाते हैं। जो बाकी के 10,000 है ना, वो किसके पॉकेट में जाते हैं? वो कैपिटलिस्ट क्लास के पॉकेट में जाते हैं। सीधा साधा एग्जाम्पल है कि एक लेबर है, एक वो महीने का 25,000 का काम करता है, उसको जो लेबर है वो 15,000 उसके महीने से तनख्वाह दी जाती है। जो 10,000 बचे है ना, मतलब जो उसके उसने कमाए है ना, उसने 25,000 की कीमत बना के दी है ना, उसमें मतलब इतना काम किया है, तो जो 10,000 बचे हैं ना वो किसके पॉकेट में जाते हैं? कैपिटलिस्ट के पॉकेट में। और इसी को ही बोला जाता है सरप्लस थ्योरी ऑफ वैल्यू। ओके, और जो सरप्लस वैल्यू है ये क्रिएट किसने की है? वर्कर ने की है। पर इससे प्रॉफिट किसका हो रहा है? रोजगार जिसका प्रॉफिट हो रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये सब्सिट्यूट वेजेस ये वही होते हैं कि आपको आपके प्रोडक्शन से आपको कम वेजेस दिया जाए। ठीक है, तो उसको बोलते हैं सब्सिस्टेंस वेजेस। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो जो कल हमारा जो मार्क्सिज्म का पार्ट, आज तुम्हारा मार्क्सिज्म का पार्ट 1 आ गया, वो पार्ट 1 है।
और कल हमारा पार्ट 2 आएगा जिसमें हम रेवोल्यूशन और भी जो हमारे जो पॉइंट है वो जो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मार्क्सिज्म के कुछ पॉइंट है वो रह गए, हम उसको कवर करेंगे। तो स्टूडेंट, आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि आपको जो लेक्चर है आपको, अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपका लेक्चर लाइव है, आपका लेक्चर आ गया है। ठीक है, तो लाइक शेयर करोगे तो इससे क्या होता है, जो टीचर है उसको मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो मोटिवेशन जरूरी होता है ना, हर स्टूडेंट को भी मोटिवेशन हो। स्टूडेंट अगर अपने आप को मोटिवेट नहीं करेगा पढ़ने के लिए तो वो नहीं कर पाएगा, ऐसे टीचर को भी मोटिवेशन चाहिए। ताकि मैं आपके लिए और लेक्चर लेके आऊँ। ठीक है, आई होप स्टूडेंट आपको ये अच्छा लगा होगा। इफ यू आपको लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल, दैट इज परमजीत मेक पॉलिटिकल इजी। एंड हैव अ नाइस डे स्टूडेंट, एंड दिस इज द पार्ट 1 ऑफ मार्क्सिज्म, और कल आपके लिए पार्ट 2 ऑफ मार्क्सिज्म आएगा। प्लीज आपको लेक्चर वॉच करना दोनों के। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।